भाई आते हैं पहले। तो कई सारे अप्रोच हैं इसके। 29 क्या है? 29 तो एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें ना जैसे फर्स्ट पेज इसमें गायब कर रखा है, ओरिजिनल एग्जाम में था जब उन्होंने अपलोड किए वेबसाइट पे, तो उन्होंने वो जो इंट्रोडक्शन वाला पेज होता है वो गायब कर रखा है, इसीलिए आपको यहाँ पे ये पता नहीं चलेगा गामा कौन सा वाला लेना है। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप दोनों गामा लेके दोनों पीडीएफ लेके सॉल्व करो, किसी एक से आंसर आएगा। और क्योंकि आपको ये नहीं पता ना एग्जाम में कौन सा वाला था, तो जिससे सही आंसर आ रहा है, जिससे आंसर मैच कर रहा है वही वाला पीडीएफ था, क्योंकि यू कैन नॉट है ना। सो सो अभी के लिए क्या करते हैं कि क्या रखा है कि एक्स वाई बी द जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल सच दैट फॉर एवरी फिक्स्ड वाई फिक्स्ड लैम्बडा द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज लैम्बडा इज पॉइसन लैम्बडा। तो ऐसा कह रहा है एक्स गिवन वाई इज लैम्बडा इज पॉइसन लैम्बडा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आपको ऐसा लगेगा, सो एक्स गिवन अभी मैं ऐसा लिखता हूँ वाई स्मॉल वाई, दिस इज पॉइसन वाई, ठीक है। एंड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज गामा, एंड हमें ये बता रखा है कि y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इज गामा 2,1/2। अब यहाँ पे मेन इशू कि गामा कौन सा वाला पीडीएफ ले, एक में बीटा की पावर अल्फा न्यूमरेटर में, एक में डिनोमिनेटर में है। तो तो अभी के लिए ये वाला पीडीएफ लेके चलो, बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स, ये पीडीएफ है। तो इसके अकॉर्डिंग आगे काम करेंगे। तो हमें चाहिए क्या? सो वी नीड देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स तो तुम्हें पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कंडीशनल पता है ना। तो हमें क्या चाहिए? एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो जो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 होगी दैट विल बी एक्चुअली, अब y कॉन्टिन्यूअस है, x डिस्क्रीट है ना। x गिवन y जब लिखा है ना, तो एक्चुअल x यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन x का ही है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्बडा, तो x इज एक्चुअली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और यहाँ y सर कॉन्टिन्यूअस है जी। वो पीडीएफ बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में होगा और ई की पावर एक्स वाई बीटा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं बना था इसमें। हाँ कोई बात नहीं, वही कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। एक बार ये पीडीएफ लो, दूसरे बार दूसरे पीडीएफ लो, दोनों से अलग अलग आंसर आएगा। अब एक्चुअल हाँ एग्जाम वही। में, एग्जाम में क्या आंसर है वो डिपेंड करे एग्जाम में पीडीएफ क्या था, तो वो देखना पड़ेगा, है ना। तो इससे अगर आंसर मान लो नहीं आता है तो ये वाला पीडीएफ ले करो, क्योंकि आपको ऐसा एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगा। एग्जाम में पीडीएफ है इस वाले पेपर में, बाकी हर पेपर में तो 2005 से 24 तक के हर पेपर में फर्स्ट पेज जो इंट्रोडक्शन वाला पेज है वहाँ पे गिवन है, इस वाले पेपर में बस गायब है। तो इसीलिए आप वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि है ही नहीं तो कोई दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि है ही नहीं है ना, अपलोड ही नहीं हुआ है, तो ये चीज़ है। सो अगर बीटा के अल्फा लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर एक्स बाई बीटा हो जाएगा। तो वो तो किसी एक मेथड से करके देखो, फिर एक से आंसर ना है दूसरे मेथड से करो, तो एग्जाम में ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में आपको गामा जब लिखेगा तो पीडीएफ देगा आपको कि ये पीडीएफ एक्सपोनेंशियल में भी पीडीएफ देगा, या बताएगा मीन वेरिएंस क्या है, मीन क्या है, क्या रेट क्या है। तो अभी के लिए इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा, हमें यूज़ करना है y चूंकि कॉन्टिन्यूअस इसलिए इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, वरना टोटल प्रोबेबिलिटी में हम समेशन यूज करते हैं क्योंकि वो डिस्क्रीट होता है। तो अभी y कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए हम इसका वो यूज कर रहे हैं। और यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 गिवन y इज इक्वल टू y dy, और y का सपोर्ट है 0 से इन्फिनिटी। तो हो क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इंटू ए गिवन ei, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि दिस इज इवेंट ए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पीडीएफ ऑफ वाई इंटू पीडीएफ ऑफ ए गिवन वाई, मतलब ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई। अब ई आई जब हम लोग वहाँ लिखते हैं इवेंट, तो वो मतलब डिस्क्रीट होता है, 1 2 3 4 E1 E2 E3 डिस्क्रीट है, तो समेशन लगाते हैं। यहाँ तो ये कॉन्टिन्यूअस है, वाई का सपोर्ट तो 0 से इन्फिनिटी है, तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन, डिस्क्रीट में अगर यहाँ पे वाई अगर डिस्क्रीट होता, कोई ऐसा होता बाइनोमियल या समथिंग, तो समेशन ही लगाते, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन लगाया बिकॉज ऑफ वाई इज कॉन्टिन्यूअस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 0 से इन्फिनिटी पीडीएफ ऑफ वाई, तो आपको 2 और 1/2 कर रखा है इसमें, जैसे बता रहा है ये, तो 2 और 1/2 रख लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये है, सो एक्स को क्या रखना है? अल्फा को 2 रखना है,
और बीटा को 1/2, तो गामा 2 तो 1 होता है, बीटा को 1/2 रखेंगे तो 1/2 की पावर 2, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ऊपर 4 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 4 इंटू, यहाँ में y में लिखना है तो मैं यहाँ y कर लो चाहो तो, क्योंकि मैं x में लिख रहा हूँ, आप y में लिख सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, ये y है, वेरिएबल y चेंज कर दिया बस, सो दिस इज y। तो यहाँ पे क्या y रहने दो, तो y की पावर अल्फा तो 2 है, तो y होगा सिंपल एंड e की पावर माइनस y अपॉन बीटा आपका 1/2 है, तो ये 2x हो जाएगा, सो माइनस मतलब 2y, ये हो गया y का पीडीएफ। अब x बराबर 0 गिवन y इज इक्वल टू y, तो ये पॉइसन अभी मैंने ये वाला यूज़ किया है, वही चीज़ आप लैम्डा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइसन y है, पॉइसन y में अगर y इज इक्वल टू लैम्डा लिखोगे तो डी लैम्डा लिखना पड़ेगा, यहाँ पीडीएफ लैम्डा में लिखना पड़ेगा फिर उस तरह से। तो अभी के लिए पॉइसन y का है ना, पॉइसन का पीएमएफ लिखना है 0 पे, 0 पे, तो क्या होता है e की पावर माइनस y, क्योंकि लैम्डा तो y है और y की वर्जन दिस dy, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ईजी है, तो 4 तो बाहर हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी y e की पावर माइनस 3y dy, और ये गामा इंटीग्रल यूज़ कर लो आप, तो 4 इंटू y की पावर 2 माइनस 1, सो गामा 2 अपॉन कितना 2 की पावर 3, 4/9 सो 9 या 8, 3 के पावर बीटा की पावर अल्फा ना, होगा बीटा की पावर अल्फा क्या होता है, गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा, तो गामा अल्फा यहाँ क्या है हमारा, 4/9 तो अल्फा इज 2 है ना, मतलब वो गामा इंटीग्रल से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला होता है x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स 0 से इन्फिनिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, देख लो, तो अल्फा 2 है, बीटा कितना हमारा 3 है, सो अल्फा 2 तो गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा, तो बीटा यहाँ 3 है, हाँ ठीक है, सो ये आ गया, गामा 2 1 आ गया, तो 4/9, हाँ सही बता रहे हैं 4/9, ठीक है, सो ये आपका 4/9 हो गया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना ना, कहीं डाउट हो तो बताना। सो ये 4/9, सिमिलरली आप x को 1 रख के सिंप्लीफाई कर लो, अब तो x को 1 रखोगे कहाँ चेंज आएगा, यहाँ 1, बाकी तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज आएगा, तो अगर हम x बराबर 1 निकाले तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 बिल्कुल सेम रहेगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो y का पीडीएफ वही रहेगा जो कि आया 4y और e की पावर माइनस 2y, ये y का पीडीएफ सेम आना है, बस यहाँ x बराबर 1 आना है, तो 1 पे पॉइसन में पॉइसन y में 1 पे पीएमएफ, तो e की पावर माइनस y y पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 ही हो जाएगा, तो इंटू डी वाई, 1/8 फिर से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए है ना, तो 4 बाहर हो जाएगा और 0 से इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पे करेंगे तो वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस 3y, अब सो 3y dy, यही ना, चेक कर लो, तो क्या होगा गामा 3, सो 4 इंटू गामा अल्फा, अल्फा यहाँ 3 है, वाई स्क्वायर है ना, 8/27 है ना, गामा 3 अपॉन बीटा की पावर अल्फा, तो बीटा भी 3 है अल्फा भी 3 है, चेक कर, है ना? ठीक है ना, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, सो गामा 3 इज 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 8/27, सो 8/27, सो ये आपका आ गया 8/27। अब देखिए क्या पूछ रहा है, सो पूछा था सम क्या होगा, तो 4/9 जो कि है एक्चुअली 12/27 है ना, और ये 8/27, तो 20/27 हो गया टोटल ऐड होके, तो है ना, तो वैसे तो 20/27 आगे कैंसिल होगा नहीं, तो अभी के लिए ये आंसर हो जाएगा। ये जब ये वाला पीडीएफ यूज़ किया, तो पीडीएफ तो अभी मैं रैंडमली एक पीडीएफ लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 पीडीएफ होते हैं ना गामा में, 2 फॉर्म होते हैं, तो नोटेशन दोनों का वही गामा अल्फा बीटा है, तो वो पीडीएफ गिवन होता है एग्जाम में कि ये पीडीएफ यूज़ करना है। तो क्या है इसका आंसर 20/27 ना, इसमें क्या है, तो ये बी आ जाएगा है ना। अब हो सकता है दूसरा जो शुरू में मैं गामा का पीडीएफ लिखा था वो यूज़ करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पैरामीटर चेंज हो जाएगा ना, तो आंसर बदल जाएगा, तो वो इसमें हो सकता है मैच नहीं होगा है ना। तो ये कैसे पता चला मुझे ये क्योंकि उसने एक तो मैं क्या दोनों
से सॉल्व करके देखो, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली गिवन नहीं है, तो यू कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा गामा लेना है, तो वो एग्जाम वाला डिसाइड करेंगे, वो एग्जाम में गिवन है, ठीक है। मैंने किया था, उससे आया नहीं आंसर, इससे तो आ गया था। जी जी जी, ठीक है। तो ठीक है ना, हो जाएगा। तो ये 29 है, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हुआ है। अब आगे आते हैं, जैसे ना बेसिक टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे मान लो ज्वाइंट है, अगर मुझे x इज इक्वल टू एक्स निकालना है, तो यू कैन सिंपली राइट, अगर डिस्क्रीट है दोनों, तो यू कैन सिंपली राइट x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई, जो भी y का यहाँ सपोर्ट है, सो दिस यू कैन इजिली राइट, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। इसी को फर्दर लिखूंगा, सो दिस फर्दर कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई गिवन x इज इक्वल टू एक्स। तो ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो भी y पे सपोर्ट होगा ये आएगा। तो ये तो डिस्क्रीट दोनों है, तब अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो उसके अकॉर्डिंग फिर तो पीडीएफ आ जाएगा। अगर डिस्क्रीट, जैसे मान लो y कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कब है, तो यहां पे मैं ले रहा हूं इफ y इज डिस्क्रीट, और अगर y कॉन्टिन्यूअस है तो यही चीजें जब आप लिखते हैं तो y कॉन्टिन्यूअस है, तो y के लिए अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे यही चीज लिख सकते हैं आप फिर से, लेकिन चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो ज्वाइन का ऐसा डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, बट यहाँ पे फिर ये मीनिंगलेस टाइप का हो जाएगा कि y बराबर y का क्या मतलब है ना, तो इसलिए डायरेक्टली ये फॉर्म लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स इंटू, अब y का पीडीएफ होगा, अच्छा मैं पहले x लिख रहा हूँ, y भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं x को ही लिख रहा हूँ, सेम चीज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ x रहेगा बस, y गिवन x। एक मिनट, तो मुझे x में फिर समेशन करना पड़ेगा, हमें लिखने में गलती नहीं किया मैंने, तो मैं क्या लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ y लिखना चाहिए था, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि वरना फिर x पे समेशन, वो भी ठीक था लेकिन उसमें फिर मैं x पे समेशन लगाना पड़ेगा, जो फॉर्म देखा था पहले उसमें x में लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स गिवन y इज वाई। चेक कर लो भाई, कोई कन्फ्यूजन बताना। तो अब ठीक है, y पे समेशन तब लगेगा ना जब y के टर्म में हमारा आंसर आएगा, तो यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे, अभी जो मैं लिखा है ना अभी फिर से, तो ये आ जाएगा, तो y इज डिस्क्रीट। अब y कॉन्टिन्यूअस था, मुझे ऐसा लिखना चाहिए, तो इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मतलब दोनों फॉर्म है ना। तो यहाँ पे एफ वाई ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स गिवन y इज इक्वल टू वाई डी वाई, वाई का जो भी सपोर्ट होगा। प्रोबेबिलिटी एक ही क्वांटिटी, x इज इक्वल टू एक्स ही है, दोनों वही है। ये तब है जब y कॉन्टिन्यूअस है, देख लो भाई। तो ये आ जाएगा, ये बिल्कुल उसी फॉर्मूले से आता है ना, ज्वाइंट का जो फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं, जैसे मैं वैसा क्यों लिख रहा था, जैसे a इंटरसेक्शन b है, तो ये दिस इज समथिंग लाइक a इंटरसेक्शन b, तो इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं ना, पी ए इंटू बी गिवन है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं पी बी इंटू ए गिवन बी। तो दोनों अप्रोच आपके पास। तो ये जब ये क्वांटिटी था तो पहले मैंने दूसरे फॉर्म में लिखा था, लेकिन बाद में चूंकि मुझे y के टर्म में लिखना था तो वैसा, तो आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये इसी अप्रोच से आ रहा है, ठीक है। anyway, चलिए आगे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक 30 था ना, इसका अगला वाला जस्ट, कंपाउंड पॉइजन से नहीं कर सकते? हाँ हाँ हाँ, वैसे भी सोच सकते हैं, यस। तो अगर वैसे आप करेंगे तो क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा, किसी मेथड से करेंगे सॉल्व तो सेम ही तरीके से होगा। ट्राई किया आपने उस तरीके से? सब पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा, अटकता है। तो उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा। अगर अप्रोच सही रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व होगा, एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से हो सकता है, डिपेंड करता है आपको एक ठीक से आना चाहिए, ये है तो उससे भी हो जाएगा। तो वही मैंने तो ये लगाए हैं, अब देखो उसको कंप्लीट करके आगे, नहीं तो ये मेथड फॉलो करो अभी के लिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर